नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर देश भर में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। इसी बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने टीम के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उस खिलाड़ी को टीम से नहीं निकाला गया तो केकेआर का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बीसीसीआई पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है तो ऐसे खिलाड़ियों को भारत में खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया है। हालांकि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और उनका कहना है कि अगर शाहरुख खान ने इस खिलाड़ी को नहीं निकाला तो उन्होंने बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि देवकीनंदन ठाकुर इतने गुस्से में क्यों हैं कि उन्होंने एक अभिनेता तक को धमकी दे डाली। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बांग्लादेश में हो रहे इस अत्याचार को लेकर अब गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, सर चढ़कर बोलना ही चाहिए, बोल रहा है और इससे पहले नहीं बोला गया, ये हमारी गलती है। ये भारत में बैठे हुए हिंदू संतों की गलती है जो अब तक ये बात नहीं उठाई। यहाँ बैठे हुए लोगों की गलती है, हिंदुओं की गलती है। जो लोग थोड़े बहुत आक्रामक हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कम से कम ये तो दिखा रहे हैं कि हम सजग हैं। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें हमारी भूमिका बांग्लादेश पर दबाव बनाने की है। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। अभी जब समय आएगा तो सरकार भी बांग्लादेश को वो दिखाएगा जैसे कि पाकिस्तान की औकात दिखाई, बैक टू बैक, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। लेकिन यहां सवाल केवल बांग्लादेश पर नहीं है, सवाल हमें अपने अंदर बैठे हुए उस गद्दार गैंग से पूछना चाहिए जिसको हम लोगों ने सर पर चढ़ा के रखा है। और उसमें सबसे ज्यादा बॉलीवुड के वो एक्टर है जिसने पूरी तरीके से बॉलीवुड को इस्लामी उड बना दिया। जो अभी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है वो इस्लामी उड की तरह है। जितने भी मुस्लिम कलाकार हैं वो खासकर अपने अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि भारत के इस सनातन संस्कृति को किस लेवल पर हमें क्षरण करवाना है, उसे कहां से कहां मोड़ लेकर जाना है। और इसलिए ये सारे लोगों को बाइकाट की बात तो पहले से होनी चाहिए थी। अभी तो देवकीनंदन ठाकुर ने केवल शाहरुख खान को धमकी दी है और उसमें भी बांग्लादेश के मुद्दे पर कि अब प्रोफेशनल जिंदगी में पैसा कमाने के लिए देश के साथ गद्दारी करना छोड़ दो। अगर करोगे तो फिर वो पैसे जो हिंदुओं के पैसे से अय्यासी कर रहे हो वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हिंदू बाइकॉट करने की तैयारी में लगा है क्योंकि ये बॉलीवुड में जितने मुस्लिम कलाकार हैं, जितने स्टार बनाए गए, सुपरस्टार बनाए गए हैं, ये सब की स्थितियों को देखे तो पता चलेगा कि कैसे वहां से जिहादी प्रोपेगेंडा चलता है। शाहरुख खान जिसने एक शादी की है गौरी से, हिंदू लड़की है, और वो कहता है कि नहीं नहीं, हम अपनी पत्नी को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। ये पत्नी को धार्मिक स्वतंत्रता देना और पीढ़ी बदलना दोनों में अंतर है। शाहरुख खान पत्नी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हो सकता है कि उनकी पत्नी घर के अंदर छोटे मोटे मंदिर बना के रखी होगी, पूजा पाठ भी करती है, शाहरुख खान नमाज अदा करता है। लेकिन क्या शाहरुख खान के बच्चे जो हुए हैं वो पूजा पाठ करता है? क्या वो एक भी हिंदू है? शाहरुख खान ने जो गोद लिए हैं बच्चे वो भी क्या हिंदू बनाएगा, हिंदू नाम देगा? एक भी नहीं है। वो सारी पीढ़ी को बदल दिया। गौरी खान अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहा है। ये जो लव जिहाद है वो वहीं से शुरू हुआ है। इन लोगों ने इंडस्ट्री को ऐसे ही इस्लामीकरण नहीं किया है। ये धीरे 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 एक्टर एक्ट्रेस है वो अपने दबाव में रहते हैं। वो लोग क्या करता है,
कि हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करता है, बाहर में दिखाने के लिए अपने आप को सेकुलर घोषित करने की कोशिश करेगा, 2-4 बार मंदिर चला जाएगा, कुछ हिंदुओं को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर साथ में कभी कभी ऐसे मौके पर वो फिल्मों में भी वो कैरेक्टर प्ले कर लेगा, लेकिन हिडन एजेंडा उसका इस्लाम को बढ़ावा देना ही रहता है। ये शाहरुख खान, इसकी फिल्म कुछ समय पहले पठान आई थी जो इतनी विवादित रही थी। क्यों? क्योंकि अभी मुसलमानों के भारत में रहते हुए यहाँ के देश प्रेम के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का मुसलमान भारत से प्रेम करता है, भारत के साथ खड़ा है, या पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। क्योंकि जितने आतंकवादी भारत के अंदर घूमता है, जो ब्लास्ट करता है, जो कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है, वो सारे मुसलमान हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि सब पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान है, भारत का भी मुसलमान होता है, ज़्यादातर भारतीय मुसलमान ही है जितना जिहाद फैला रहा है पूरे देश में। अब इसके कारण सवाल उठने लगे उसके राष्ट्र प्रेम पर, राष्ट्रभक्ति पर। ऐसे ही समय में वंदे मातरम की बात आती है, ये लोग पूरी तरह से उससे अपने आप को अलग कर लेता है कि नहीं, ये गैर इस्लामिक है। तुम्हें देश पर भरोसा है, संविधान बड़ा है या कुरान बड़ा है, ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। तो इसलिए इसने क्या किया, एक स्पाई बनाएगा देशभक्त, और उसका नाम क्या रख देगा, मुसलमान नाम, पठान रख दिया। और उसके अंदर ये कोशिश करेगा लोगों का सेंटीमेंट जगे, नहीं देखो ये मुस्लिम विलेन नहीं है, ये मुस्लिम हीरो है, ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए काम करने वाला है। ये दर्जनों फिल्मों में ऐसे दिखाई देती है जहां पर मुस्लिम कंटेंट नहीं होना चाहिए। 4 पुलिस ऑफिसर है तो एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर जरूरी है, जैसा कि रिजर्वेशन है इसके लिए। और मुस्लिम पुलिस ऑफिसर बेईमान नहीं हो सकता, वो ईमानदार ही रहेगा, वो ईमानदारी से देशभक्ति की बात करेगा। चाहे सरफरोश जो फिल्म बनाया था आमिर खान ने, खुद एसीपी राठौर होता है और एक मुस्लिम इंस्पेक्टर बना देता है जो कि देश के लिए इतना कुर्बान होने की जज्बा उसमें हो, जो कि अपने मुस्लिम सहयोगी जो पाकिस्तान से लिंक्ड है, जो यहाँ हथियार की सप्लाई कर रहा है, उससे लड़ने के लिए मुसलमान की परिभाषा बदल दे, बोले मुसलमान वही है जिसके पास मुसल्लम ईमान होता है। ये डायलॉग भरे जाते हैं। तो एक तरफ से नहीं, ये बॉलीवुड तो पूरी तरीके से हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान, सलमान खान की स्थिति उन लोगों से ज्यादा सातिराना है, क्योंकि ये सलमान खान हर जगह पर उसका इनपुट डालता है। इसकी फिल्में रिलीज होती है कब? ईद के मौके पर। सलमान भाईजान कहा जाता है। बजरंग बली का भक्त बना, और बजरंग बली का भक्त फिल्म का नाम क्या दिया गया? बजरंगी भाईजान, क्योंकि उसका कनेक्शन मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया कि मुसलमान उसको क्या कहेंगे? बजरंगी को बजरंगी भाईजान कहेंगे। तो ये सलमान खान तो वो व्यक्ति है जिसके पिता सलीम खान और उसके साथ बैठा हुआ जावेद अख्तर, इन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में वो कारनामे किए जिसके कारण हिंदुओं की उस समय संवेदना जागृत होती, पता नहीं चल पाया, उस समय चर्चा नहीं हुई। शोले जैसे इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, और उसमें क्या दिखाएगा? पूरा हिंदुओं का गांव, वहां पर एक मस्जिद, और फिर जब वो सेंटिमेंटल सीन होगा तो मस्जिद से अजान की आवाज आएगी, एक रहीम चाचा बना देगा, और सेक्रीफाइस करने की बारी आएगी गांव में कि त्याग करना है किसी को, तो वो सीधे रहीम चाचा के बेटे को सेक्रीफाइस करवाएगा गब्बर सिंह के हाथों, और फिर वो ऐसी डायलॉग बुलवाया जाएगा उससे जैसे पूरे गांव, जो हिंदुओं का गांव है, समाज है, उसके लिए सबसे पहले बढ़कर कुर्बानी देने वाला ये मुस्लिम परिवार ही है। ये 1-2 चीजें नहीं है, ये हर फिल्मों में दिखाया गया है। चाहे अमिताभ बच्चन की कई फिल्में और हो जिसमें से वो नास्तिक होगा और उसके अंदर जो कूली का बैज होगा वो 786 का होगा। अब ये जो इस्लाम का प्रतीक है उसको, उसे बचाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो इन लोगों ने की, वो हिंदू समाज को एक तरह से उसको इस्लाम की तरफ मोड़ने के लिए की, सॉफ्ट कॉर्नर हो उसके प्रति। चाहे जितने भी गाना इन लोगों ने लिखा, वो सारे गाने ऐसे होंगे जिसमें अल्लाह मौला रब की चर्चा होगी, ईश्वर भगवान की चर्चा नहीं होगी। ये वो समय था जब पृथ्वीराज कपूर,
राजकुमार, राज कपूर या देवानंद के समय में वो जितने मुस्लिम राइटर भी जो था वो गाना लिखता था तो भजन कीर्तन की शुरुआत होती थी। और इस समय इन लोगों ने जब बॉलीवुड पर कब्जा किया तो उस समय के बाद अल्लाह मौला रब ही दिखाई पड़ता है गानों में भी। हर तरीके से हिंदू समाज को तोड़ने जोड़ने की कोशिश इन लोगों ने की और इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। राइटर है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल तरीका का इस्तेमाल करेगा। जो एक्टर है, स्टार है, वो अपने हैसियत का इस्तेमाल करेगा। स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठकर वो वही करेगा जो वो बताएगा, उसी तरीके के गाने लिखे जाएंगे। वो लिरिसिस्ट के साथ बैठकर करता है, म्यूजिक डायरेक्टर को, कंपोजर को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि नहीं इस तरह के गाना तो होंगे, इस तरह के गाना होना ही चाहिए। ये हरियाणा का एक पहलवान की कहानी बनाएगा, उसका नाम रखेगा सुल्तान। और हरियाणा में जितने कुश्ती करने वाले पहलवान हैं उसमें से कितने मुसलमान हैं ये अभी भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो एक कैरेक्टर उठाएगा और वो सारे मुसलमान केंद्रित कर देगा। उसके बाद उसके गाने में भी वही होंगे, ये ऊपर अंबर और नीचे धरती या बीच में तेरा मुकाम होना चाहिए। तो ऊपर अल्लाह नीचे धरती कर देता है। अरे ऊपर अल्लाह होता है या ऊपर अंबर होता है? जो तरीके इन लोगों ने बनाए हैं बॉलीवुड से चलता हुआ, आज उसके खिलाफ आवाज उठी है। आधार अलग है। अभी आधार बांग्लादेश का मुद्दा है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यहां के मुसलमानों को या यहां के बिजनेस हाउसेस को, जो यहां पर भारत के लोगों के पैसे से अपनी तिजोरियां भर रहा है, उसको देश के प्रति सबसे पहले समर्पण का भावना दिखाना चाहिए। शाहरुख खान को समझना चाहिए ये संस्कृति जोड़ने, भारत पाकिस्तान की बात करके, भारत बांग्लादेश की बात करके, ये जितने पाकिस्तान से लाकर यहां पर सिंगर बना देता है, एक्ट्रेस बना देता है, इन लोगों के वही तरीके ही होते हैं। किसी तरीके से मुसलमानों को स्थापित करो और हिंदुओं को खुश करने के लिए थोड़े बहुत कभी टीका लगा लो, कभी मंदिर चले जाओ और यहाँ के हिंदू बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसे सुपरस्टार बनाकर रखते हैं। तो आज जो देवकी नंदन ठाकुर ने ऐलान किया वो हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए किया कि किस तरीके से ये सारे बड़े बड़े स्टार लोग, ये भी देश के बारे में नहीं सोचता। देश में प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग इलाकों में। भारत की सरकार बार बार बांग्लादेश को धमकी दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कम से कम तो दसियों बार ये बात कर चुके हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, उसके मंदिर चलाए जा रहे हैं, घर चलाए जा रहे हैं, उस पर बांग्लादेश की सरकार संज्ञान ले, नहीं तो फिर भारत को उसके अंदर एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये लोग अभी भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ लाएंगे, उसी को पैसे देंगे और वो यहाँ से पैसा लेकर जाएगा 10-20 करोड़ और उसके बाद वो जिहादियों को फंड देगा। वो जमात वाले, वो जो लोग अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, उन लोगों को पैसे देगा, पॉलिटिकल फंडिंग करेगा और वो फिर हिंदुओं की हत्या करेगा। तो ये सारा जिहादी एलिमेंट है जिसके खिलाफ अभियान तो चलानी चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने जो ऐलान किया, जो इनिशिएटिव लिए हैं, वैसे ही इनिशिएटिव अलग अलग जगहों पर कथावाचक जो भारत में बैठे हुए संत हैं, महात्मा हैं, जो लोग संस्कृति और धर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं, जिनके पास पैसे भी इसी धर्म संस्कृति की सुरक्षा के नाम पर आते हैं, उन लोगों को सबको इकट्ठा होकर हिंदुओं को जगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम्हें धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। और इन लोगों को एक बार बाइकआउट करो, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि ये लोग कैसे अपने आप को भारत के अनुसार चलाते हैं या अपने इस्लाम के अनुसार, मजहब के अनुसार चलाते हैं। अभी सलमान खान की एक सिनेमा फिल्म आने वाली है गालवान, ये देशभक्ति फिल्म, और उसको रिलीज कब करेगा? ईद के मौके पर। तो ये सारे कॉन्स्पिरेटर हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ अब आवाज उठनी शुरू हुई है। अब पता चलेगा कि कैसे ये वर्चस्व बनाए रख सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देवकी नंदन ठाकुर को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर गुस्सा आ रहा है, जो ये बता रहा है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो,
अगर वो हिंदुओं के साथ गलत करेगा तो उसके खिलाफ बगावती सुर भी दिखेंगे और एक्शन भी लिया जाएगा। और इसीलिए उनका मानना है कि ऐसे हालात में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारतीय मंच पर मौका देना गलत संदेश देता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।